हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आपका अपनी क्लास फिजिक्स विजन 444 में बहुत बहुत स्वागत है। हम लेसन नंबर 3 कर रहे थे, विद्युत परिपथ, जिस चैप्टर का नाम है। एक क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे थे। आई होप आपने इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफी अच्छे से करे होंगे। हेडिंग डाल दीजिए व्हीटस्टोन सेतु। फोर्थ लेसन के जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने ऐसे सेतु का नाम लिया था, एक व्हीटस्टोन सेतु, और कहा था इसे आप अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, व्हीटस्टोन सेतु है क्या चीज है। तो व्हीटस्टोन सेतु एक साइंटिस्ट का नाम है, व्हीटस्टोन। ठीक है। इसने एक ऐसा परिपथ की निर्माण करी जो 4 प्रतिरोधों से बना हुआ है। इस टाइप से इस परिपथ के अंदर 4 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, R4। बीच में हम एक धारामापी लगाते हैं इस परिपथ के अंदर। ठीक है। और यहां से हमें देखना होता है कि यदि ये सारे पॉइंट्स बैलेंस में है, P, Q, R, S, अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन है तो इन दोनों का जो प्रतिरोध है उन दोनों के प्रतिरोध के बराबर होगा। या फिर हम ये कहें कि बीच में जो धारामापी है इसके अंदर विक्षेप आएगा, वो होगा 0। ये होता है व्हीटस्टोन सेतु। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर से फ्लो, जो करंट हो रही होती है धारामापी के अंदर से, वो होती है 0। बैलेंस कर लेता है ये चीजों को, इधर से भी बैलेंस कर लेगा, इधर से भी बैलेंस कर लेगा। ठीक है। तो बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा, इधर वाली पूरी करंट इधर फ्लो हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए लिखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने सन 1842 में 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारामापी को परस्पर जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया, जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस परिपथ को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस परिपथ को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब हम आपको इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं। ठीक है। डायग्राम बनाते हैं आपको, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। फिर हम इसकी रचना करेंगे। ठीक है। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाओगे। ये आपके पास 4 पॉइंट होंगे, इसके बीच में एक प्रतिरोध, इसके बीच में एक प्रतिरोध, यहाँ एक प्रतिरोध और यहाँ एक प्रतिरोध। इनके नाम हमने दे दिए ABCD, और जो प्रतिरोधों के नाम है वो PQ है ना। अब बुक के अकॉर्डिंग देखें तो RSE देना है, लेकिन R और S किधर देना है वो देख लेते हैं। R इधर दे रखा है, S इधर दे रखा है। आप R और S इधर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर S जो है वो अज्ञात प्रतिरोध इसने ले रखा है। ठीक है। और ये इस टाइप से ये कनेक्ट है यहाँ पर। यहां से ये I करंट फ्लो हो रही है, बीच में धारामापी, इससे जो करंट फ्लो होगी वो होगी IG। ठीक है। अब देखो, यहां हो गई I1 करंट और इधर गई I2 करंट। I1 करंट यहां फ्लो हुई, ये I1 है, ये I2 है। यहां जो फ्लो हो रही है वो I3 है, और यहां जो फ्लो हो रही है वो है I4। ठीक है। I1 फ्लो हुई, बीच में से IG ने ले ली, तो I3 कितनी हुई, I1 माइनस IG। ओके। यहाँ I2 गई, I4 के पास पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई, I2 प्लस, देखो IG भी अंदर आ रही है ना, IG। ओके। तो ये इसका एक तरीके से परिपथ चित्र है। तो सबसे पहले आप परिपथ चित्र बना लीजिए इसकी, फिर हम रचना करेंगे। फटाफट से इसका परिपथ चित्र बनाइए। हेडिंग डाल दो परिपथ चित्र और ये डायग्राम बना लो। आप चाहो तो यहां
करंट आई कर कर एक कुंजी लगा सकते हो। के और ये तो ई है ही, विद्युत वाहक बल। ध्यान रखें कि विद्युत वाहक बल को मैं इस वाले ई से नहीं दिखा रही हूं, इस वाले ई से दिखा रही हूं। रचना, हेडिंग डाल दिया आपने रचना और लिखिए इसके अंदर, इसमें दो प्रतिरोधों कैपिटल P व कैपिटल Q को श्रेणी क्रम में तथा शेष दो प्रतिरोधों कैपिटल R व कैपिटल S को भी परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों श्रेणी संयोजनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा बिंदु B व बिंदु D के मध्य एक धारामापी को कुंजी K2 के साथ जोड़ दिया गया है। कुंजी K2 के साथ जोड़ दिया गया है। बेटा अब जो लिखा है अंडरलाइन कर लेना। यहां P तथा Q भुजाओं को अनुपाती भुजाएं तथा भुजा एडी जिसमें ज्ञात प्रतिरोध लगा रहता है को ज्ञात भुजा एवं भुजा CD जिसमें अज्ञात प्रतिरोध S लगा है को अज्ञात भुजा कहते हैं। भुजा AC जिसमें सेल जुड़ा होता है को सेल भुजा तथा BD को, मतलब ये ABCD जो भी लिख रहे हो ना सब कैपिटल में लिखना है, तथा BD को धारामापी भुजा कहते हैं। धारामापी भुजा कहते हैं। तो ये तो अपना हो गया परिपथ चित्र। व्हीटस्टोन का कारण
सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या जाना कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, फिर हमने इसका परिपथ चित्र जाना, फिर हमने जाना इसकी रचना। अब आप हेडिंग डालिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एवं संतुलन अवस्था। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एवं संतुलन अवस्था। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है? लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए। जब कुंजी K1 को डायग्राम में देखते जाना, लिखते हुए जाना और अपनी स्क्रीन पर भी देखते जाना, है ना, डायग्राम के लिए। जब कुंजी K1 को बंद कर सेतु में कैपिटल I धारा प्रवाहित की जाती है, कैपिटल I धारा प्रवाहित की जाती है, तो संधि बिंदु कैपिटल A पर, देखिए संधि बिंदु है ना कैपिटल A, बताया था ना संधि बिंदु क्या होता है, दो या दो से अधिक रेखाएं इस पे आपस में मिलती हैं। तो संधि बिंदु कैपिटल A पर कैपिटल I धारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। देखो दो भागों में हो रही है विभक्त, दो भागों के ब्रैकेट में लिखना कैपिटल I1 व कैपिटल I2 में। आ गया समझ में? फिर लिखिए कुंजी K2 को बंद करने पर, कुंजी K2 को बंद करने पर, बंद करने का मतलब जानते हो कि यहां से ऐसे सर्किट को प्रवाहित कर दे, हम इस सर्किट को क्लोज कर दे जिससे धारा अंदर से प्रवाहित हो जाए। तो लिखिए कुंजी K2 को बंद करने पर धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। यदि बिंदु B का विभवांतर बिंदु D के विभवांतर से अधिक हो तो B का विभवांतर ज्यादा और D का विभवांतर कम, इस टाइप से। यहाँ पर ये भी ले सकते हो, यदि VV ग्रेटर देन VD हो तो करंट ऐसे प्रवाहित होगी नीचे की ओर, B से D, अधिक से निम्नतम। तो धारा B बिंदु से, तो ऐसे लिखिए, तो धारामापी धारा IG बिंदु B से बिंदु D की ओर प्रवाहित होती है, बिंदु B से बिंदु D की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन इसको कैसे करते हैं। पहले पैराग्राफ चेंज करके लिखिए संतुलन अवस्था। पहले ये तो पता करो संतुलन अवस्था होती क्या है। तो लिखिए बेटा, व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में लगे प्रतिरोधकों के मानों की वह व्यवस्था जब धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो तो व्हीटस्टोन सेतु की अवस्था संतुलन अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए डायग्राम यही दोबारा बनाना है आपको, यही डायग्राम दोबारा बनेगा, पुराने डायग्राम से काम नहीं चलेगा। 3 केस है, पहला जो हम कर चुके, दूसरा ये, एक और है। तीनों में अलग अलग डायग्राम बनाना है और यही डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा।
संतुलन अवस्था में B का विभव जो है D के विभव के बराबर हो जाता है, चूंकि करके, इसलिए VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। इसका इस पर विभव और इसका इस पर विभव जो अंतर है समान रहेगा, तो VA माइनस VB ये होगा I1P इज इक्वल टू I2R। यहां से निकालिए I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R अपॉन P। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट सी बिंदु से, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। सी बिंदु से देखिए VB माइनस BC इज इक्वल टू VD माइनस BC। पहले यहां से यहां का अंतर, यहां से यहां का अंतर, फिर इसके बाद इस पॉइंट से इसका अंतर, इस पॉइंट से इसका अंतर, कितना हुआ I3Q इज इक्वल टू I4S। अब देखो ये वैल्यू पुट करो, I3 की कितनी है I1 माइनस IG Q इज इक्वल टू I2 प्लस IG S। चूंकि संतुलन अवस्था के लिए धारामापी की जो धारा होती है उसका वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ क्या बचेगा I1Q इज इक्वल टू I2S। I1 अपॉन I2 कितना बचा S अपॉन Q। समीकरण नंबर 2।